बेगूसराय नगर निगम के मेयर पद पर पिंकी देवी की दावेदारी हुई मजबूत। पूर्व मेयर संजय सिंह का दावा 2 माह में बदल देंगे तस्वीर। क्या बेगूसराय के लोगों को ब्रांड संजय सिंह पर ही है भरोसा? क्या पिंकी देवी को मिलेगा इसका फायदा? देखिए पूरी रिपोर्ट। टूटी हुई सड़कें, बजबजाती नाला, आप जहां भी जाएंगे या तो सड़क पर आपको पानी मिलेगा, आप पैदल कहीं नगर निगम नहीं जा सकते हैं, आपको कहां जाम मिल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर अस्पताल भी पहुंचाना चाहते हैं तो जाम से पूरा शहर करा रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। मैं कभी बेगूसराय नगर निगम का मेयर नहीं, एक सेवक के रूप में सेवा करने का जो व्रत लिया था और जो संकल्प लिया, जो आपने 2 साल देखा, मुझे 2 महीना का समय दीजिए। मैं इस बेगूसराय नगर निगम का तकदीर तो नहीं बदल सकता हूं, लेकिन तस्वीर बदलने का प्रयास करूंगा। और उन्होंने एक लाइन मंत्र हमको दिया, जो बेटा जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत। नमस्कार, मैं हूं आशीष। हल्ला बोल सच में आपका स्वागत है। नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरे बिहार में सरगर्मी तेज है। इस वक्त मैं मौजूद हूं नगर निगम बेगूसराय के क्षेत्र में और हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम पिंकी देवी हैं और वार्ड पार्षद रही हैं। खास परिचय ये है, बेगूसराय के पूर्व मेयर संजय सिंह की धर्मपत्नी हैं और इस बार चूँकि सीट आरक्षित महिला के लिए किया गया है तो इस बार चुनाव मैदान में हैं। तो संजय सिंह के द्वारा किए गए काम का और अभी जो वर्तमान में ये वार्ड पार्षद हैं, इनके द्वारा जितने भी काम किए गए उसका क्या फल मिल रहा है, क्या लोगों का समर्थन मिल रहा है, इसको लेकर के इनसे सीधे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं वार्ड पार्षद 17 की निगम पार्षद हूँ, पिंकी देवी नाम है। जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं 17 पे अपना सेवा दिए हुए हैं 6 साल के लिए। जनता वहाँ बहुत खुश रहता था और जहाँ से भी जो काम आया सब जगह अपना किए। जैसे देखिए पोखर है वार्ड नंबर 17 में, वहाँ का पोखर सौंदर्यीकरण के लिए मेरा ही जिम्मेदारी था, मैं वहाँ बखूबी निभाए और वहाँ का पोखर अभी इतना अच्छा है जो बिहार में ऐसा पोखर नहीं बना है। और एक चिल्ड्रेन पार्क है, वहाँ भी मैं काम की हूँ। वो पार्क भी अपने आप में एक अलग पहचान है। जहाँ भी रोड नाला का भी प्रॉब्लम था, रोड भी बनाया गया, वहाँ भी है। शौचालय जैसे 600 शौचालय हम अपने वार्ड में दे चुके थे। आवास पर भी है, तो आवास में भी सरकारी योजना आया तो वहाँ भी हम अपना तरीके से सबको दिए और बचे हुए को देने का आश्वासन दिए हुए। हम सबसे प्राथमिकता है, जैसे जाम की समस्या है तो बेगूसराय में जाम की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए मैं बढ़ चढ़ के काम करूँगी और शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाऊंगी। रही सफाई की, जहाँ तहाँ देखते ही हो, आते ही होंगे तो देखते ही होंगे कूड़ा कचरा भरा हुआ है, सफाई के नाम पर जीरो है। इस पर भी मेरा भी प्राथमिकता है। अगर मैं आऊँ जनता के प्यार और आशीर्वाद से तो इस पर मेरी प्राथमिकता रहेगा, जो मैं सफाई के समुचित व्यवस्था करूँ। और तीसरी रही जो जल निकासी की, तो जहाँ तहाँ जल जमाव रहता है। अगर आशीर्वाद मिला जनता का तो फिर मैं इस पर भी दिमाग लगाऊंगी और जहाँ भी होगा एक टीम के द्वारा, विशेषज्ञ टीम रहेगा और जहाँ भी जाने का ज़रूरत है या जहाँ भी जैसे व्यवस्था करना होगा तो जल निकासी के लिए भी प्रबंध करूँगी। तो 2 बातें हम आपसे और करना चाहेंगे कि एक, जो पहले का चुनाव होता था वो वार्ड काउंसिलर सीधे सीधे मेयर को चुनते थे, तो आम लोगों की भागीदारी उसमें नहीं होती थी। इस बार सीधे लोग आपको वोट करेंगे, तो जनता की कितनी भागीदारी आप उसमें सुनिश्चित करेंगे? जनता का कितना सहयोग मिल पाएगा आपको? सबसे पहले तो यह जनता का सहयोग से ही वहाँ तक पहुँचेंगे। जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा तभी तो वहाँ तक पहुँचेंगे। जैसे वार्ड में मिला तो वार्ड 17 के लिए काम किए, उसी तरह अगर मिलता है तो नगर निगम वासियों के लिए जो भी सुविधा होगा शहर वासियों के लिए, उसके लिए बढ़ चढ़ के काम करूँगी। धन्यवाद। चलिए, मैं और एक शख्सियत से आपको रूबरू करवाता हूँ। जो बेगूसराय क्षेत्र की बात करें तो अपने आप में एक ब्रांड हैं संजय सिंह। संजय सिंह ब्रांड इसलिए मैंने कहा कि कोरोना संक्रमण के काल में आपने देखा होगा कि जो तमाम लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, तो लगातार इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती थी। कभी रिक्शा से, कभी साइकिल से तमाम लोगों के बीच गए, लोगों की सेवा की। कहीं ना कहीं इनको ये उम्मीद है कि जो इनका मेयर का कार्यकाल रहा और जो सामाजिक सेवा इन्होंने करी है उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा इनकी पत्नी को मिलने जा रहा है। तो हम इससे सीधे जुड़ते हैं और लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, हम इससे सीधे बात करेंगे। धन्यवाद सर। बेगूसराय 2009 में जब बिहार विधानमंडल के बाहर पहली बार कैबिनेट का बैठक हुआ आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और इसका सौभाग्य ये डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि बेगूसराय को मिला। ये बेगूसराय डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के
कर्मभूमि है, जिसको औद्योगिक नगरी के रूप में एक पहचान मिला था। और बेगूसराय उस समय नगर परिषद था। श्रद्धेय भोला बाबू जो उस समय के नगर विकास मंत्री थे, उनके सफल प्रयास से इसको नगर निगम का दर्जा मिला। और जब नगर निगम का दर्जा मिला और 2011 में पहली बार चुनाव हुआ, तो वार्ड नंबर 21 के जो हमारे अभिभावक थे, हम भी समाज सेवा से जुड़े हुए रहते थे, तो उनका एक बैठक हुआ और उस बैठक में मेरे नाम का उन्होंने प्रस्ताव दिया। फिर उनका आशीर्वाद मिला, मैं एक पार्षद बना। पार्षद के रूप में जब वहाँ पहुँचा तो फिर एक आवाज़ आई कि आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। यूँ तो मैं बहुत साधारण परिवार से, मेरे पिताजी अति साधारण किसान हैं। आज भी आप पता कर सकते हैं, ये कोई कहने और ये तो शक्ति नहीं है, आप पता कर सकते हैं जो मेरे पिताजी साधारण किसान हैं। मैं साधारण परिवार से आता हूं। मैं बचपन के दिनों में खेत में काम किया है, गाय चरा के यहाँ आया है। ये कहीं से आप पता कीजिएगा, 100% उसमें सच्चाई आएगी। यूँ तो बहुत सारे लोग बनावटी गरीब भी बनने का प्रयास करते हैं। जो परिवार, जिनका परिवार एडुकेटेड परिवार है, वो भी कहेंगे इस ढंग की बात, तो ये अलग बात है। लेकिन जब वहाँ हम प्रयास किए तो प्रयास में असफलता मिली। 8/3/2011 का वो दिन था। मुझे 22 मत आया और जो जीते उनको 23 मत आया, क्योंकि 45 वार्ड है। तो मैं जब एक मत से हार गया और जब घर आया तो लोगों ने, बहुत सारे अभिभावक फिर हमसे मिले और उन्होंने दिलासा दिलाया और उन्होंने एक लाइन मंत्र हमको दिया, जो बेटा ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है। तुम प्रयास करो, 22 आया है, बाकी तुमको हो सकता है एक दिन सफलता मिलेगी। मैं उस दिन से लग गया एक सेवक के रूप में। जहाँ से मुझे बुलावा आया मैं काम किया। मुझे अल्प समय में लोगों को जहाँ से बुलावा आया, बीच में जो कोरोना काल आया उसमें मैं लगातार 63 दिनों तक घर का सैनिटाइज करवाना हो, गरीबों के घर तक खाद्यान्न पहुँचाना हो, मैंने पहुँचाया। फिर जब 21 में आया, फिर 22 दिनों का मैंने सेवा का व्रत लिया, फिर वही कार्य किया। तो कहीं भी ये रुका नहीं कारवा, लगातार लोगों का सहयोग मिलते रहा, लोगों का प्यार मिलते रहा। नगर निगम कार्यालय को कॉरपोरेशन कार्यालय का स्वरूप दिया। बगल में दिनकर, जो बेगूसराय की पहचान है, वो दिनकर भवन जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, उसको मैंने 1,34,00,000 रुपया लाके दिनकर कला भवन के नया स्वरूप में श्री कृष्ण महिला कॉलेज, जहां हमारी बच्चियां, जो बेगूसराय और खगड़िया 2 जिला में मात्र एक महिला कॉलेज है, मैं वहां गया। आज आप देख सकते हैं वो स्वरूप बदल गया है। तो इस तरह चाहे बस पड़ाव जो है, वहाँ 4,31,00,000 का मैंने कार्य करवाया। और इस तरह के ढेर सारे कार्य, आप चल जाइए महंत श्याराम दास जो वार्ड नंबर 17 में जो तालाब है, शायद बिहार में वैसा तालाब सर नहीं होगा, आप देख सकते हैं। मैं कभी बेगूसराय नगर निगम का मेयर नहीं, एक सेवक के रूप में सेवा करने का जो व्रत लिया था और जो संकल्प लिया, जो आपने 2 साल देखा, मुझे 2 महीना का समय दीजिए। मैं इस बेगूसराय नगर निगम का तकदीर तो नहीं बदल सकता हूं, लेकिन तस्वीर बदलने का प्रयास करूंगा। पूरे टूटी हुई सड़कें, बजबजाती नाला, आप जहां भी जाएंगे या तो सड़क पर आपको पानी मिलेगा, पैदल कहीं नगर निगम नहीं जा सकते हैं। आपको कहां जाम मिल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर अस्पताल भी पहुंचाना चाहते हैं तो जाम से पूरा शहर करा रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो मैं, अगर जनता का आशीर्वाद और प्यार पिंकी देवी पर करते हैं, तो मैं फिर एक बार उनको आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि बेगूसराय नगर निगम एक बदले हुए स्वरूप में मिलेगा। कहीं आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह मैं सेवक के रूप में सेवा दिया था 2.5 साल का, फिर एक सेवक के रूप में पिंकी देवी आपके घर तक जाएगी। न किसी को आना पड़ेगा, न किसी को बुलाना पड़ेगा। आपका एक कॉल ही पिंकी देवी के लिए काफ़ी होगा। वो आपके घर तक जाएगी और आपके कामों को करेगी। हमारे साथ संजय सिंह थे, जिनकी बातें आपने गंभीरता से सुनी। और इनका दावा है कि जिस तरीके से नगर निगम बेगूसराय को नगर निगम कहा जा रहा है, कहीं न कहीं जो यहाँ की कुव्यवस्था है वो इसके लिए जिम्मेदार है। जो सिस्टम में लोग बैठे थे वो जिम्मेदार हैं। और जो इनकी सोच है, अगर जनता इन्हें चुनती है तो जनता की ही सरकार होगी, जनता के चुने हुए फैसले ही वहाँ लागू होंगे। और जो यहाँ पर स्थिति, जो इन्होंने कहा कि बजबजाती गंदगी पहचान बन गई है नगर निगम की, उसको बदलने का प्रयास करेंगे। प्रत्याशी कई चेहरे हैं इस बार चुनाव मैदान में, लेकिन उनको अनुभव नहीं है और उस अनुभव का फ़ायदा भी पिंकी देवी को साफ साफ मिलता नजर आ रहा है। इस वक्त हल्ला बोल सच के लिए आशीष। हल्ला बोल सच से जुड़े दर्शकों से अनुरोध है, हमारी हर खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हाँ, Facebook पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।